अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल, केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आज के इस लेक्चर में हम मोल केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और इसको इस्तेमाल करके हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके बेस पे सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहता हूँ। जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है मोल्स का, और हमने पिछले टॉपिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। सो मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मासेस एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोल्स। सो हमने ये भी पढ़ा था कि एक मोल किसी भी चीज जो है उसका दैट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि बराबर है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। ये भी हमने पढ़ा था पिछली लेक्चर्स में। और इसके अलावा हमें ये भी पता है हमारे प्रीवियस डिस्कशन से कि मोल को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि अगर हम गैसियस सिस्टम ले ले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। सो इसका मतलब है कि केमिकल इक्वेशन में हमें जो स्पीशीज अवेलेबल होती है वो हम मोल्स में भी जाहिर कर सकते हैं, उनकी मिकदार को मास में भी जाहिर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी जाहिर कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी जाहिर कर सकते हैं। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम इसकी बेस पे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब मैं एक स्पेसिफिक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल ले लूँगा और उसको इन चीज़ों की मदद से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ। मैग्नीशियम when reacts with oxygen, reactions occurs and we get magnesium oxide, which is a compound. This is an unbalanced equation. So stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the calculation of the quantities of reactant and product based on the balanced chemical equation. अगर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसकी बेस पे हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह बैलेंस कर सकते हैं 2 and 2। ये हमारे पास हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, ये रिएक्शन हमें क्या बताता है? ये रिएक्शन हमें बताता है कि पॉइंट नंबर 1, ये रिएक्शन हमें ये बताता है कि 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, प्लस का मतलब होता है रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी O2। रिएक्शन हो जाता है और इसके नतीजे में हमारे पास बनता है 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक इंफॉर्मेशन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देता है वो ये है कि जब 2 मैग्नीशियम एटम्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बनते हैं। अब दूसरी किस्म की इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इस रिएक्शन से वो ये है 2 मोल्स of magnesium reacts with, प्लस का मतलब होता है reacts with 1 mole of oxygen molecule। रिएक्शन हो जाता है और हमारे पास बनता है 2 moles
ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी जो मैक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से हमें मिलती है वो ये है कि 2 moles of magnesium reacts with 1 mole of oxygen and we get 2 moles of magnesium oxide। अच्छा, ये हमारी दूसरी किस्म की इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें इस रिएक्शन से मिलती है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो इस रिएक्शन से हमें मिलती है वो क्या है? वो ये है, हमें पता है कि mole is the mass of something in grams. Atomic mass of atoms, molecular mass of molecules or formula mass of ionic compound when expressed in grams, इसको हम मोल कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम in term of mass इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 यानी इक्वेशन हमें बताता है कि मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं और हमें पीरियोडिक टेबल से पता है कि मैग्नीशियम का मोलर मास जो है वो 24 है। तो 2 into 24 का मतलब है ग्राम्स ऑफ mg। इसका मतलब है कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मतलब है मैग्नीशियम का 1 मोल। 2 into 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम का मतलब है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। प्लस का मतलब है रिएक्ट्स विद, हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास है वो 16 है और O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास जो है वो 32 है। सो 32 ग्राम्स ऑफ O2 reaction occurs and we get 2N2। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 है प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है ग्राम्स ऑफ MgO। तीसरी इंफॉर्मेशन जो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मिलती है वो ये है, यानी अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो इसका मतलब है कि 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम जो कि बराबर है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के रिएक्ट्स विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि बराबर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। तो इसके मुकाबले में हमारे पास बनेगा 80 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास जो है वो तीसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें जो मिलती है वो तीसरी इंफॉर्मेशन ये है। अब चौथी इंफॉर्मेशन जो हमें इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से मिलती है वो ये है कि हमें पता है कि 2mg रिप्रेजेंट करता है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और हमें पता है कि किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जिसको हम इन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 in A मतलब है 2 into एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। रिएक्शन अकर्स एंड वी गेट 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला यूनिट्स। या अगर इसको हम मजीद एक्सपेंड कर ले तो इसका मतलब ये है कि 2N2 इन ए का मतलब है 6.022 into 10 raised to the power 23 मैग्नीशियम एटम्स रिएक्ट्स विद, इन ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23 O2 molecules। Reaction occurs and we get 2N2 6.022 into 10 raised to the power 23 MgO formula units। या अगर इसको हम फाइनलाइज कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.044 into 10 raised to the power 23 मैग्नीशियम एटम्स
when reacts with 6.022 into 10 raised to the power 23 O2 molecules, reaction occurs and we get 12.044 into 10 raised to the power 23 magnesium oxide फार्मूला यूनिट्स। ये जो है फोर्थ किस्म की इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एक केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें मिलती है। अब अगर ये पूरा सिस्टम गैसियस है तो हम इसको इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है और बाकी जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी इसकी फिजिकल स्टेटस सॉलिड है, इसकी फिजिकल स्टेटस गैसियस है और इसकी फिजिकल स्टेटस सॉलिड है। तो अगर ये पूरा सिस्टम गैसेस में है तो फिर हम इस रिलेशन को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला एक एग्जांपल हम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इसमें देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इतने इक्विवेलेंस आ गए। अब देखें, हम इसको इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं। दो मैग्नीशियम एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दो फार्मूला यूनिट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये हो गया हमारे रिलेशन। या दो मोल ऑफ ऑक्सीजन दो मोल ऑफ मैग्नीशियम एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया। अब अगर हम मोल को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसको हम मोल मोल रिलेशन कहते हैं, तो हमें स्ट्रेट अवे ये रिलेशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम मोल को मास या मास को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए हम अब इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 and as a result we get 2 moles of product which is magnesium oxide। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से मोल को मास के साथ इस तरह रिलेट कर सकते हैं। 2 moles of magnesium produces 2 moles of magnesium oxide which in term of mass is equal to 80 gram of magnesium oxide। 2 मोल्स मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है या 2 मोल्स मैग्नीशियम 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, अब तीसरे तरीके से हम इसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं? 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर हम मोल को मोल के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो इस पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मोल को मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं या मास को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस पे भी हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लेंगे। सपोज यहां पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम मोल मोल कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करना चाहते हैं। लेट्स से 15 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन कंप्लीट रिएक्शन with oxygen produces how many moles of मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए पहले हम कन्वर्जन फैक्टर ढूंढेंगे। कन्वर्जन फैक्टर हमें क्या बताता है? यहां पे आप देख सकते हैं
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 2 मोल मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी इसका इक्विवेलेंस अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि चूंकि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन कंप्लीट रिएक्शन gives 2 moles of मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिहाजा इसका इक्विवेलेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल मैग्नीशियम 2 मोल ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि यहां पे इस इक्वेशन में 2 मोल मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट है, या 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंस क्या है? 1:2। तो पहले हम ये इक्विवेलेंस मालूम करते हैं। अब जिस तरह हमें पता है कि 2 मोल मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो 15 मोल मैग्नीशियम 15 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम will definitely produce 15 moles of magnesium oxide. So the amount of MgO formed is equal to, ये कितना होगा? 15 moles। तो एक हमारे पास जो रिलेशन है मोल मोल कन्वर्जन का वो इस तरह है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें पता है कि 2 मोल बनाता है तो 15 मोल बनाएगा, 30 मोल बनाएगा। तो एक तरीका ये है कि गिवन डेटा की मदद से हम रिक्वायर्ड डेटा मालूम कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे जिसको हम कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। अगर हमें डेटा मोल्स में दिया गया हो और हमसे क्वेश्चन का आंसर जो है वो मास में मांगा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां पे एक क्वेश्चन है 3.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन on complete reaction with magnesium will produce how many grams of magnesium oxide। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा जो है वो मोल्स में है और हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा जो है वो ग्राम्स में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? मोल मास कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स हम इनको कहते हैं। अब सबसे पहले काम क्या है? हमने इक्विवेलेंस ढूंढना है। जिस तरह अब थोड़ी देर पहले हमने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें पता है कि 2 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले हम यहां से इक्विवेलेंस ले लेते हैं। तो यहां पे हमें पता है कि 1 मोल ऑफ O2 जो है वो किस चीज के इक्विवेलेंट है? 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया मोल मोल रिलेशन का, लेकिन हमारा क्वेश्चन मोल मास रिलेशन का है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले हम मोल मालूम कर ले और उसके बाद उन मोल्स को हम मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर ले, जो कि 2 स्टेप प्रोसेस है और काफी लंबा प्रोसेस है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले मास मास रिलेशन जो है वो डिराइव किया था उससे हम लेंगे। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या फिर
2n2। हमें पता है कि मैग्नीशियम का मास 24 है और ऑक्सीजन का मास 16 है। तो अगर हम इस मोल्स को ग्राम में जाहिर कर ले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितना ग्राम जो है 2 मोल्स बनाता है, वो है 40 इंटू 2 80। लिहाजा ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाता है 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 80 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहां 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जैक्टली सेम थिंग है, लेकिन यहां पे मोल मोल रिलेशन था, यहां पे मोल मास रिलेशन है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस आ गया। अब हम सिंपली लिख सकते हैं जब 1 मोल ऑक्सीजन 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो 3.75 मोल्स कितना बताता होगा। लिहाजा हम यहां पे लिख लेंगे 1 मोल ऑफ O2 gives 80 gram of magnesium oxide. So 3.75 moles of O2 will produce X amount. हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो X हमारे पास आ जाएगा 80 इंटू 3.75 ग्राम्स, या फिर X हमारे पास जो कि मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 इंटू 3.75, दिस इज इक्वल टू 300। तो इट मीन्स कि ये किस चीज के बराबर है, 300 ग्राम्स। यानी अगर हमें 3.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ पूरी तरह ट्रीट कर ले तो हमारे पास 300 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यानी अगर हमें डेटा मोल में दिया गया है और हमसे जवाब मास में मांगा जा रहा है तो इस तरह हम प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, 4.9 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम will require how many grams of oxygen for complete reaction। अब हमारे पास गिवन डेटा जो है वो भी ग्राम्स में है और रिक्वायर्ड डेटा जो है वो भी हमारे पास क्या है, ग्राम्स में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम मास कन्वर्जन जो है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए अगेन हम पहले क्या लिख लेंगे, हमारे पास इक्विवेलेंस ये है मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। याद रखें ऐसे प्रॉब्लम्स में हमारा काम सिर्फ डेटा गिवन और डेटा रिक्वायर्ड से है, बाकी इक्वेशन से हमारा कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे जो है हम अब पहले क्या लिख लेंगे, हम पहले डेटा लिख लेंगे। याद रखिए लेफ्ट पे आपने लिखना है डेटा गिवन और राइट पे आपने लिखना है डेटा रिक्वायर्ड। अब डेटा गिवन जो है वो क्या है, मास ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम इस इक्विवेलेंस मालूम करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम is equivalent to 1 mole of O2।
ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि 2 मोल मैग्नीशियम को रिएक्शन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है मास हमें दिया गया है और आंसर हमसे मास में मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हम मोल्स की बजाय इसको मास में सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। यानी इसका मतलब है एक मैग्नीशियम का मास जो है वो 24 है, तो इसका मतलब है कि 2 × 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 मोल ऑफ O2 जो है वो 32 ग्राम्स के बराबर होता है, 32 ग्राम्स ऑफ O2। यानी यही इक्विवेलेंस हमने मास में रिप्रेजेंट कर लिया। लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्विवेलेंट या रिक्वायर्स 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 32 यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 4.9 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 4.9 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल रिक्वायर X। जब 48 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 4.9 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और यहां पे हमारे पास x आ जाएगा विच इज ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आ जाएगा हमारे पास 32 × 4.9 डिवाइडेड बाई 48, या ये हमारे पास आ जाएगा x विच इज ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स, वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.26 ग्राम्स। ये हमारे पास क्या हो गया? मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। तो अगर हमें डेटा मास में दिया गया है और हमसे जवाब मास में मांगा जा रहा है, तो हम इस तरह प्रोसीड करेंगे। अब एक और जो प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिकली ईटा पर्पस के लिए, वो ये है मोल नंबर ऑफ पार्टिकल कन्वर्जन। अब मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास मास कन्वर्जन तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हमें मोल्स दिया गया हो और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां पे एक क्वेश्चन में लिख लेता हूं 10.34 moles of magnesium will produce how many formula units? Of magnesium oxide। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? गिवन डेटा जो है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है और रिक्वायर्ड डेटा जो है फार्मूला यूनिट्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इक्वेशन से हम वो चीजें सेपरेट कर लेंगे जो हमें गिवन डेटा है और रिक्वायर्ड है। यानी यहां पे रिएक्शन हमें बताता है कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो इक्विवेलेंट है, वो बनाता है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब हमें डेटा गिवन मोल्स में है तो इसको हम न चेंज कर लें, और डेटा रिक्वायर्ड हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में है, तो उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिहाजा ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जब पूरी तरह रिएक्शन कर लेता है तो ये 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बराबर है 12.044 into 10 raised to the power 23 फार्मूला यूनिट्स के बराबर है। लिहाजा 2 मोल जब इतने फार्मूला यूनिट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो 10.34 मोल्स मैग्नीशियम कितना बनाता होगा? लिहाजा 2 मोल मैग्नीशियम 12.044 into 10 raised to the power 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो 10.34 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना बनाता होगा वो हमें नहीं पता, वो x है।
सो अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.044 into 10 raised to the power 23 divided by into 10.34 divided by 2। ये हमारे पास क्या हो गया, MGO फार्मूला यूनिट्स। अब अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.26 into 10 raised to the power 23 MGO फार्मूला यूनिट्स। या अगर पॉइंट को हम वन स्टेप लेफ्ट पे ले आए तो ये हो जाएगा 6.226 into 10 raised to the power मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला यूनिट्स। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ MGO फार्मूला यूनिट्स, ये हमारे पास आ गया ये। तो यहां पे हमने देख लिया कि अगर हमें मोल दिया गया है और हमसे मोल में जवाब मांगा जा रहा है तो इस रिलेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें मास दिया गया और हमसे मोल मांगा जा रहा है, या हमें मोल दिया गया और हमसे मास मांगा जा रहा है, तो अगेन वी कैन यूज दिस रिलेशन। अगर हमें मास दिया गया और हमसे मास मांगा जा रहा है तो अगेन वी कैन यूज दिस रिलेशन। और अगर हमें मास, मोल्स वगैरह दिया गया है और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जा रहा है तो अगेन वी कैन यूज दिस रिलेशन। सो केमिकल इक्वेशन और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का ये बेसिक रिलेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी यूनिट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कोई भी जो है क्वांटिटीज़ को हम इंटर कन्वर्ट और मालूम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्चुअल इशू हो तो यू कैन आस्क।